अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीएनएम कोर्स के बारे में। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जीएनएम का कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है। क्योंकि जीएनएम अगर आप आर्ट्स फील्ड से भी हैं तो भी आप जनरल नर्सिंग करके एज ए नर्स किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। सारी चीज़ें आपके साथ मैं एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जीएनएम कोर्सेज के एडमिशंस के बारे में। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका जो भी डाउट होगा आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में आप जीएनएम का कोर्स कैसे कर सकते हैं। देखो, जीएनएम के कोर्स की अगर मैं बात करूं, जीएनएम बोले तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है जिसका 3 साल का ड्यूरेशन है। ठीक, अब देखो ये नर्सिंग फील्ड का एक ऐसा कोर्स है, या हम कह सकते हैं कि ये मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चों के साथ साथ आर्ट्स वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चे भी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर आपने अपना 11th-12th जो है वो नॉन मतलब मेडिकल स्ट्रीम से ना भी किया हो, आर्ट्स वगैरह से किया हो, अब अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप एज अ नर्स या एज अ स्टाफ नर्स कहीं पे भी काम करें या एज अ नर्स या नर्सिंग का कोर्स करना चाहें तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखो, आप में से बहुत सारे बोलेंगे ये तो डिप्लोमा है, हम अगर चाहें तो बीएससी कैसे कर सकते। देखो, अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करोगे जीएनएम का, देन उसके बाद अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आपका एक कोर्स होता है जिसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का होता है। ठीक, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके अपना बीएससी नर्सिंग के बराबर इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे बीएससी लेवल की जो भी पोस्ट होगी उसके लिए आप एलिजिबल है। हालांकि अगर स्टाफ नर्स की कोई पोस्ट निकलती है उसमें बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल होते हैं और जीएनएम वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। फिर आपका आर्ट्स से भी क्यों ना हो 12th, उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी को लेके। ठीक, तो एलिजिबिलिटी आपका नर्सिंग जीएनएम में क्या होता है। देखो, एलिजिबिलिटी अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको जम्मू कश्मीर के हिसाब से ही समझा रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर में आप जीएनएम करने के लिए पहले बच्चा जो है वो, या मेल या फीमेल स्टूडेंट जो है वो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का या की रेजिडेंट होनी चाहिए। यानी कि आपके पास यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ कैंडिडेट का 10+2 बोले तो 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम 40% मार्क्स। ठीक, मिनिमम आपको 12th में 40% मार्क्स हैं। फिर आपने 12th मेडिकल से किया है या नॉन मेडिकल से किया है या आपने आर्ट्स वगैरह से किया है तो उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है, आप उसमें एलिजिबल यहाँ पे है। मिनिमम आपको 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लोगे तो उसमें आपको 17 ईयर्स लिखी हुई है कि आपकी एज 17 ईयर्स की होनी चाहिए। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एज का क्राइटेरिया आपका इसमें कोई भी नहीं होता है। तो एज आपकी जो भी होगी आप इसमें भर सकते हैं। तो एज का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। ठीक, तो एज जितनी भी है तो ऑब्वियसली जो बच्चा 12th पास करेगा तो वो 16, 17, 18 का तो होता ही होता है, तो उसमें कोई मसला यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा जीएनएम में लेटरल एंट्री करना चाहता है, यानी कि किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे एएनएम का कोर्स किया हुआ है 2 साल का जो 12th के बाद होता है, तो वो यहाँ पे लेटरल एंट्री जीएनएम में एलिजिबल यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा किसी बच्चे ने अगर एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू का जो 10th के बेस पे 1.5 साल का 1.6 ईयर्स का आपका एक डिप्लोमा का कोर्स होता है एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू, किसी बच्चे ने अगर वो भी किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे लेटरल एंट्री में आके इसमें कर सकता है। ठीक, तो 12th अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, जीएनएम कोर्स की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 साल का रहता है और ईयर वाइज आपका रहेगा 3 एग्जाम्स आपको 3 साल में देने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे जीएनएम कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि अगर आप इसको फर्दर आगे लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिर 2 साल का और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट जब आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट्स के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिंपल जीएनएम करना चाहते हो तो जीएनएम करने के बाद जितने भी स्टाफ नर्सेस की पोस्ट्स आती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे आते हैं या स्टेट लेवल पे आते हैं, आप हर जगह एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। जो भी स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है तो आप वो सिंपल जीएनएम करके भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप आगे इसको ले जाना चाहते हो तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, आपको अपनी मर्जी है। ठीक, उसका कोई मसला यहाँ पे नहीं है। इस चीज को आप याद रखना ये आपका 3 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं, आपका ईयर वाइज आपका होता है। अब आप में से कोई बच्चा अगर जम्मू कश्मीर में जीएनएम का कोर्स करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। देखो, जम्मू कश्मीर में जीएनएम का कोर्स करने के लिए आपको जेकेबोपी का एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एग्जाम हमारा होता है वो जेकेबोपी 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की तरह एक एग्जाम होता है, या हमारा उसमें जीएनएम के अलग फॉर्म आ जाते हैं। तो जीएनएम एएनएम के आपके अलग फॉर्म आ जाते हैं। पहले आपके 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जीएनएम के भी रिलीज किए जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से आपके जो वो
जीएनएम और एएनएम के आपके अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए जाते हैं। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका एक स्टेट लेवल का मामूली सा आपका एक एग्जाम यहाँ पे होगा, आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो एग्जाम आपका क्या रहेगा उसके बारे में आगे चल के मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी चीज़ हम समझेंगे कि जो हमारा एग्जाम रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। देखो एग्जाम जो आपका इसमें रहेगा जीएनएम एएनएम के लिए, वो आपका सिंगल पेपर रहेगा, एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पोर्शन रहेगा। हालांकि इंग्लिश पोर्शन इन्होंने रखा है, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में इंग्लिश से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक, सिर्फ आपको जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपको जब वो 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो एज इट इज आप ऐसा भी यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपको बायोलॉजी से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री से 40 मार्क्स रहेंगे और फिजिक्स से आपको 20 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ऑफिशियल सिलेबस में आपका इंग्लिश के भी 20 मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप इसको एज इट इज देख सकते हैं। अब देखो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये कौन सी रहेगी, ये आपकी 11th-12th की बायोलॉजी नहीं रहेगी, ये आपको 10th क्लास की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है वो आपको यहाँ पे रहेगी। 10th की जो साइंस है ना ओवरऑल, वो आपको यहाँ पे रहेगी, वहीं से आपका पेपर आ जाएगा। 11th-12th का आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हमारे आर्ट्स वाले या बाकी कॉमर्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं, उन्होंने तो 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखी ही नहीं है कहीं, तो उनको क्या यहाँ पे 11th-12th की केमिस्ट्री से पूछेंगे या फिजिक्स से पूछेंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 10th क्लास का जो सिलेबस है वही यहाँ पे रखा है, सिर्फ 10th क्लास की साइंस का सिलेबस यहाँ पे रखा है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे फिजिक्स के आपके 40 या 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसमें क्या रहेगा, आपका लाइट रहेगा, ह्यूमन आई रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। केमिस्ट्री के जो 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम रहेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स रहेंगे, मेटल, नॉन मेटल्स रहेंगे, एसिड, बेस्ड एंड साल्ट्स रहेंगे। बायोलॉजी के जो 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें लाइफ प्रोसेस रहेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन आपका रहेगा, देन उसके बाद यहाँ पे हेरिडिटी रहेगा और आवर एनवायरनमेंट यहाँ पे रहेगा। तो ये चीज़ें आपको जब वो पूछी जाएंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक, तो 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक, 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग होंगे। और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी सीट्स यहाँ पे जीएनएम वगैरह के लिए। आप अगर यहाँ पे देख लें तो जीएनएम के लिए हमारे पास, मैं आपको लास्ट पे लेके चलता हूँ, जीएनएम की टोटल सीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इसमें 100 के प्लस कॉलेजेस हैं जो आपके जीएनएम में एडमिशन करवाते हैं। तो अराउंड 4165 टोटल सीट्स हमारी हैं जीएनएम के लिए। ठीक, तो इसमें हमारे टोटल 128 कॉलेजेस या एएमटीज हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की भी कुछ सीट्स हैं और उसके साथ साथ प्राइवेट की आपकी मैक्सिमम सीट्स हैं। अब देखो एडमिशन लेने के लिए आपको 120 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपको आसानी से 50-55 के अराउंड स्कोर आ जाता तो आपको आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 60-70 अगर आप रखोगे तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। बाकी अगर कैटेगरी कोई है तो 25-30 पॉइंट्स पे भी आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे उतने ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और इसमें उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता। सीट्स बहुत सारी हैं, 4000 के प्लस आपकी सीट्स यहाँ पे हैं। ठीक, कम स्कोर आ जाएगा तो प्राइवेट में आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। फी का वेरिएशन है गवर्नमेंट प्राइवेट में, बाकी कोई मसला यहाँ पे इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर में जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। आप जीएनएम करने के बाद आप एज ए स्टाफ नर्स कहीं पे भी काम कर सकते हैं। वैकेंसीज आती रहती हैं एसएसबी की भी और उसके साथ साथ सेंट्रल लेवल की भी पोस्टर्स वगैरह आती रहती है। तो इस तरीके का आपका प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लेना जिसका आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स या जो भी नॉन मेडिकल वगैरह स्ट्रीम्स हैं, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। बाकी किसी और कोर्स के बारे में चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।